चलते फिरते मंत्र जाप के क्या होते हैं फायदे। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि मंत्र जाप क्यों करना चाहिए और मंत्र जाप के चलते फिरते अगर हम मंत्र जाप करते रहते हैं तो उससे हमको क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों राम हमारी ऊर्जा है। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि मंत्र जाप क्यों करना चाहिए। सनातन परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी पाया है, जो आज साइंटिस्ट उसी खोज में लगे हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ये सारी चीजें बता दी हैं। अब मंत्र जाप, कुछ लोग कहते हैं कि हमने सारी जिंदगी मंत्र जाप किया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तो दोस्तों इसका भी मैं आज आपको कारण बताऊंगी कि अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला और अगर मिला तो फिर क्यों मिला। तो दोस्तों जप का अर्थ होता है, ज का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना और प का अर्थ होता है कि सभी पापों का विनाश होना। तो दोस्तों हम लोग पृथ्वी पर क्यों आए हैं? मुक्त होने के लिए। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने आप को मुक्ति की राह पर ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास विवेक है। तो जप का मतलब हो गया कि जन्म मरण से पार हो जाना और दूसरा प सभी पापों का विनाश होना। फ्रीक्वेंसी का एक शब्द होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब शब्द अक्षरों का एक विन्यास होता है। तो जब भी हम कुछ जाप करते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड में उसकी फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मांड उसको रीड करता है। दोस्तों ब्रह्मांड भी पूरी तरीके से हमारी तरह है, उसका भी दिमाग है, उसकी भी मेमोरी है। फिर वो उन फ्रीक्वेंसी को रीड करता है और घूम घाम करके वो सारी चीजें आपके पास पहुंचती हैं। अब अगर नेगेटिव मंत्र आप जप रहे हो, किसी का बुरा करने का आप सोच रहे हो, तो वो भी ब्रह्मांड में घूमेगा, शायद उस तक भी जाएगा जिसके लिए आपने गलत सोचा है, लेकिन वापस घूम घाम के वो फिर आप तक आएगा। इसका कारण यही है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, यानी उसको रूपांतरित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि मंत्र जाप के क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फायदा है कि हमारे भीतर एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों जब एकाग्रता नहीं होती है तो हम बहुत जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए हमने शुरुआत की है लेकिन एकाग्रता नहीं है तो हम उस कार्य के गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। अब मैंने बताया था कि चलते फिरते मंत्र जाप यानी कि आप जब कुछ काम कर रहे हो, आप अपने किचन में खाना बना रहे हो, आप मंत्र जाप करो, आप कपड़े धो रहे हो, आप मंत्र जाप करो, आप कुछ भी, आप अपनी गार्डनिंग कर रहे हो, आप अपने खेत में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका मंत्र जाप चलता रहे। दोस्तों शुरू में ना बहुत परेशानी होती है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे और जिस समय आपको किसी काम की चिंता हो रही होगी उस समय आपका मन उस चिंता से हट करके कहाँ लग जाएगा? मंत्र जाप में। तो आपकी चिंता खत्म और जब आप मंत्र जाप करते हो तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। तो इस तरह से मंत्र जाप से हमको एकाग्रता मिलती है। दोस्तों इसका एक मंत्र जाप से दूसरा क्या होता है, देखो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों ऐसा मानो कि जैसे आपके भीतर आत्मा है
जब तक आत्मा भीतर है तब तक आपका शरीर है, अगर आत्मा नहीं है तो फिर शरीर भी बेकार, उसको जला देते हैं ना। तो लेकिन उस आत्मा के ऊपर पर्दे हैं, वो एक्टिवेट नहीं है, वो उसके ऊपर कई कई जन्मों की कर्मों के पर्दे पड़े हुए हैं। तो न तो आत्मा को कुछ दिखाई देता है और वो बिल्कुल दबी हुई है अंदर। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं, बोलते हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और उस एनर्जी लेवल को बढ़ने से आपकी बाहर की एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपके सूक्ष्म शरीर की एनर्जी भी बढ़ जाती है। और जब आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर अजब गजब परिवर्तन होता है, आपकी दिव्य शक्ति हो जाती है। मतलब आपको कुछ चीज़ों का इंट्यूशन होने लग जाता है, कभी कभी सपने में आपको कोई चीज़ बताने लगता है, तो ये सब दिव्य दृष्टि बढ़ जाती है। आपके मंत्र सफल होने सिद्ध होते हैं, तो आप जो सोचते हो वो हो जाता है। आप जिस चीज़ की कामना करते हो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। आपको भूख लगी है, आपके आगे थाली पहुंच जाती है। इतना गजब चीज़ होती है। तो दोस्तों, दूसरा है आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाता है। तीसरी चीज़, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ जाती है। और अगर कोई सामने वाला भी नेगेटिव बात कर रहा होगा तो आप उसको वहीं पर रोक देते हो। क्यों? आपके भीतर इतनी पॉजिटिविटी है कि वहाँ से आने वाली नेगेटिविटी को वो ख़त्म कर देती है। पॉजिटिविटी वहाँ पर रहती है तो नेगेटिविटी अंदर आ ही नहीं सकती है। तो ये सारी पावर्स आती हैं पॉजिटिविटी से। आपको कुछ भी मिलता है, कोई भी रिजल्ट मिलता है तो आपकी पॉजिटिविटी से मिलता है, और वो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी मंत्र जाप करने से। यकीन मानिए दोस्तों, और करके देखिए, आपको कुछ नहीं, आपको बस जाप करना है, मंत्र जाप करना है। अगर मंत्र गुरु द्वारा लिया है तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। लेकिन चलो, आपके पास गुरु नहीं मिले हैं, क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं। तो जब आपको गुरु नहीं मिले हैं तो आप फिलहाल करके सीताराम सीताराम मंत्र जाप करते रहो। राम जी का मंत्र तो ऐसा है कि इसकी कोई उग्र एनर्जी नहीं है, बहुत शीतल एनर्जी है। तो आपने नाम सीताराम सीताराम जपते हुए आपने कुछ उल्टा पुल्टा भी जप लिया तो भी आपका मंत्र सफल होगा। ऐसा नहीं होगा कि जरा सा गलत जप लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से आप मंत्र जाप करें। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप मंत्र जाप जैसे करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, तो कभी कभी शुरू में आपको बहुत नेगेटिविटी आती है आपके पास, जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, घबराहट होना, है ना, आपके बॉडी के किसी अंग में दर्द हो जाना, आपके पैरों में दर्द होना, पेन होना, और आप बैठ भी नहीं पाओगे। आपका मन करेगा मैं कब उठूँ और मैं छोड़ूँ ये सब मंत्र जाप। तो दोस्तों, ये इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, आपकी अंदर की जो नकारात्मक एनर्जी होती है वो कभी भी आपको ये काम नहीं करने देती है। तो वो चाहती है कि इस काम को बंद करो ताकि मैं तुम्हारे भीतर स्टेबल रूप से रह सकूं। लेकिन उस एनर्जी को फिर वो थोड़ा उग्र हो जाएगी तो आपको नुकसान पहुंचाने लगेगी। तो वहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मुझे ये सब नहीं करना है। वहाँ पर अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है और कहना है कि मैं मंत्र जाप तो नहीं छोड़ूंगी, तुझे ही निकल के जाना पड़ेगा। बल्कि अपने मंत्र जाप और बढ़ा दो अगर ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों, इस तरह से सकारात्मकता धीरे धीरे आपके भीतर स्टेबल हो जाएगी। तीसरा है अगला, अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां आपके पास आ जाएंगी। जैसे आपका मंत्र सिद्ध होता रहता है, सिद्धियां आ जाएंगी। अब आप कहोगे कि सिद्धि से हमने क्या करना है? देखिए, सिद्धियां आना, अगर आपको सिद्धि हो गई है तो आप परोपकार के कार्य कर सकते हैं। कोई बीमार है उनके लिए मंत्र को, जल को मंत्र करके, मंत्र जाप करके उस जल को उनको पिलाओ, उनको आराम मिलेगा। ये तो एक बहुत बड़ा परोपकार का काम है। अगर आपको सिद्धि हो गई, अपने काम तो होते ही होते हैं, आप दूसरों के काम भी सुधार सकते हो। कोई परेशान है, आप उसकी मदद कर सकते हो। तो इस तरह से सिद्धियां और शक्तियां आपको मिल जाती हैं। आपके जो चक्रास हैं उनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। और जब आपकी चक्रास में एनर्जी अच्छी है, एक ओरा आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आप किसी के सामने बैठोगे तो आप उसको खुद ही
अट्रैक्ट, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और आप अगर किसी काम को बनाने के लिए किसी ऑफिस में चले गए ना, तो आपने बोला और आपका काम हुआ, कोई आपका काम को मना कर ही नहीं सकता है। ये सब तब होगा जब आप मंत्र जाप करेंगे और भगवान के स्मरण में हमेशा भगवान को याद करते रहेंगे। दोस्तों, जब मंत्र जाप आपका सिद्ध हो जाता है तो कभी कभी आपके भीतर ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप दूसरों के विचारों को पढ़ने लग जाते हो। यानी कि जो आपके सामने बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा है, ऐसी गजब गजब चीज़ आपके पास हो जाएगी। तो आपको कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपके लिए कैसे सोचता है, किसकी एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है, किसकी एनर्जी बहुत ख़राब है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगने लगेंगी। कब? जब आपका मंत्र जाप सिद्ध होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये है कि मंत्र जाप सिद्ध होना चाहिए। दोस्तों, सबको, आप लोगों को सभी को पता होगा कि मंत्र जाप 4 प्रकार से होता है। एक होता है वाचिक जाप। वाचिक जाप जिसको आप बाहर बोलते हैं, जैसे आप राम राम जप रहे हैं तो आप मुंह के बाहर बोले राम 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 राम। दोस्तों, जब आप मुंह के बाहर बोलते हैं ना, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि आप जो बाहर बोल रहे हैं ध्यान उसी पर है। दूसरा होता है उपांशु जाप। उपांशु जाप मुंह के बाहर भी नहीं और अंदर भी नहीं, थोड़ा थोड़ा इस तरह से थोड़ा आपका मुंह भी चलता रहता है और आपका मंत्र चलता रहता है, बट आवाज बाहर नहीं आती है। तीसरा है मानसिक जाप। मानसिक जाप वो है जो हर समय चल रहा है। मानसिक जाप, कई बार मानसिक जाप करते करते ध्यान भटक भी जाता है। आप कह रहे हो मैं मानसिक जाप कर रहा हूँ, थोड़ी देर आप आओगे तो आपका दिमाग और मन कहीं और चला गया है ना, तो मानसिक जाप होता है। और चौथी प्रकार का जाप होता है, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं आप अजपा जाप। अजपा जाप मतलब आप इतनी प्रैक्टिस में आ गए हो कि आप हर समय मंत्र जप रहे हैं, बस आपके अनाहत चक्र में वो मंत्र चल रहा है, तो वो होगा अजपा जाप। हर समय आपको पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपका मन उस मंत्र को जप रहा है, तो वो हो गया अजपा जाप। अगली बात ये है दोस्तों कि जो मंत्र जाप हम करते हैं वो मंत्र गुरु से ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि गुरु से क्यों लेते हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि क्यों लेते हैं गुरु से। क्योंकि गुरु ने उस मंत्र को जपा है, और जब उस मंत्र को जपा है तो उसकी मेमोरी ब्रह्मांड में है, रिसेंट मेमोरी है, मतलब अभी अभी जप रहे हैं। वैसे ऋषि मुनियों ने भी उसको जपा होगा, लेकिन जब अभी अभी गुरु ने जपा है तो उसकी रिसेंट एकदम ताजा ताजा मेमोरी है। और गुरु जी के साथ और गुरु जी के सामने बैठ के आप मंत्र जाप करते हो, उसके और ही रिजल्ट है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। लेकिन गुरु जी को आपने स्मरण किया और अपना मंत्र जाप जो आपने गुरु से लिया है उसको जपना शुरू करा है, तो उसकी मेमोरी रहती है और फिर ब्रह्मांड उसको रीड करता है और कहता है अच्छा ये वाला मंत्र है, इससे ये वाला फल देना है, आपको बहुत जल्दी फल मिल जाता है। जल्दी से जल्दी मंत्र सिद्ध करना है तो पहले मंत्र गुरु से लीजिए और फिर उसको जपिए। उसके बाद गुरु ने आपको दे दिया है, अब पुरुषार्थ अपना लगाओ, बहुत मेहनत करो, खूब जाप करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि मंत्र जाप का मतलब ये नहीं कि काम मत करो बस मंत्र जाप करते रहो, नहीं, एक नियम बनाओ। आपको सुबह उठना है जल्दी और एक नियम से आप 1 घंटा लगा करके आप अपने मंत्र जाप करो। उसके बाद दिन भर खूब मेहनत करो और हो सके तो बार बार अपने मंत्र को याद रखो और शाम को भी आप थोड़ा टाइम दे करके मंत्र जाप करो। दोस्तों, बहुत अजब गजब फल मिलेंगे। और एक बहुत ही अच्छा समय होता है, वो वाला समय है जब आप सोने जाते हैं, बिस्तर में लेट रहे हैं, उस समय आप कौन सा मैसेज अपने दिमाग को भेज रहे हैं और अपने मन को भेज रहे हैं, तो उस समय आप मंत्र जाप करो। दोस्तों, सपने में ही भगवान आपको दर्शन दे देंगे। ये बहुत ही ऐसी बात मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि एक्सपीरियंस करा है, तो इसीलिए, लेकिन करें मंत्र जाप, जपे। तो दोस्तों, आज आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, सब राम हमारी ऊर्जा है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग मंत्र जाप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।